नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 हिंदी विषय स्वाति का अध्याय भारत माता की जय बोल दो। विद्यार्थियों, प्रस्तुत कविता भारत माता की जय बोल दो ओज के महत्वपूर्ण कवि वीरेंद्र मिश्र की प्रबल लेखनी द्वारा लिखित है। इस कविता में कवि ने देशवासियों से अपनी मातृभूमि को विजय बनाने की बात कही है। वीरेंद्र मिश्र छायावादोत्तर काल के गीतकार हैं। उनके गीतों में राष्ट्रीय भावना ओतप्रोत है। प्रेम, प्रकृति चित्रण तथा समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण उनके काव्य में मिलता है। वे सच्चे अर्थों में संस्कृति के पुजारी एवं रक्षक है। अतः इस कविता में कवि ने सांस्कृतिक चेतना तथा प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया है। कवि ने भारतीयों से आह्वान किया है कि भारत माता को विजयी बनावे। तो आइए विद्यार्थियों, भारत माता की जय बोल दो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। प्रस्तुत कविता की पंक्तियां हैं। सांझ सकारे चंदा सूरज करते जिसकी आरती, उस मिट्टी में मन का सोना डाल दो, ग्रह नक्षत्रों भारत की जय बोल दो। वह माली है, वह खुशबू है, हम चमन, वह मूरत है, वह मंदिर है, हम नमन। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, वह संस्कृतियों के मीठे संवाद सा। उसकी देहरी पर अपना माथा टेक कर हम उन्नत होते हैं उसको देख कर। ऋतुओं उसको नित नूतन परिधान दो, झुलस रही है धरती सावन दान दो। सरल नहीं परिवर्तन में मन ढालना, हर परिवर्तन से भागीरथी निकालना। विद्यार्थियों, इसमें सांझ अर्थात संध्या, शाम, सकारे यानी कि सुबह, ग्रह नक्षत्र अर्थात आकाशीय पिंड, प्रतीक अर्थ में आम जनता, माली से आसे हैं रक्षक, चमन अर्थात बाग बगीचा, आशीर्वाद यानी कि शुभ आशीष, देहरी यानी चौखट, दरवाजा, टेक कर यानी स्पर्श करके, नूतन अर्थात नवीन, परिधान यानी वस्त्र, झुलसना यानी गर्मी से व्याकुलता, परिवर्तन बदलाव, भागीरथी गंगा। विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के पाठ विविधा 2 के भारत की जय बोल दो से अवतरित है। इसके रचयिता गीतकार वीरेंद्र मिश्र हैं। प्रसंग में प्रस्तुत पद्य में कवि ने भारत माता के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। इसकी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने का आह्वान भी युवकों से किया है। आइए हम जानें अब इसकी व्याख्या। सांझ सकारे चंदा सूरज करते जिसकी आरती, उस मिट्टी में मन का सोना डाल दो, ग्रह नक्षत्रों भारत की जय बोल दो। वो माली है, वो खुशबू है, हम चमन, वो मूरत है, वो मंदिर है, हम नमन। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, वो संस्कृति के मीठे संवाद सा। श्री मिश्र जी कहते हैं, जिस देश का गुणगान सुबह शाम सूरज तथा चंद्रमा किया करते हैं, उस भारत माता की सेवा पूर्ण मन से करो अर्थात सच्चे मन से करो। उसकी सेवा में अपने मन को पूरी तरह लगा दो। ग्रह नक्षत्रों यहाँ से प्रतीक रूप में आम जनता से है। भारत माता की जय जयकार करो। भारत माता का हम अन्न जल प्राप्त करके बड़े होते हैं। प्रत्येक भारतीय में देशभक्ति की भावना व्याप्त है। हम सभी उस बगीचे के फूल हैं। इसमें राष्ट्रदेव की प्रतिमा है। हमारा इसको नमन स्वीकार हो। देश हमारे ऊपर आशीर्वाद की तरह छाया किए हुए है। विभिन्न संस्कृतियों में आपस में मधुर आत्मीय संबंध हो, साथ ही वार्तालाप भी मधुर हो। हम भारत माता को अपना मस्तिष्क अर्थात माथा झुकाकर स्पर्श करके नमन करते हैं। हम उन्नत होते उसको देखकर, ऋतुओं उसको नित नूतन परिधान दो, झुलस रही है धरती सावन दान दो। सरल नहीं परिवर्तन में मन ढालना, हर परिवर्तन में भागीरथी निकालना। भारत भूमि को देखकर सदैव गर्व का अनुभव करते हैं। कवि ने ऋतुओं का आह्वान किया है
कि हे ऋतुओं, तुम सतरंगी वस्त्र प्रदान करो। भारत में स्थान स्थान पर हिंसा, सांप्रदायिकता की आग लगी है, चारों ओर तनावपूर्ण वातावरण है। हे युवकों, इसे मानवीय गुणों से परिपूर्ण कर दो। ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में इंसानियत के गुणों का संचार करना काफी कठिन है। यह उसी प्रकार कठिन है जैसे प्रत्येक पर्वत से गंगा को प्रवाहित नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों, यह काव्य सौंदर्य है। इसमें कवि ने भारत माता की वंदना की है, प्रकृति के विभिन्न उपादानों का प्रयोग है, पद्यांश में गेयता गुण विद्यमान है और लक्षण प्रधान भाषा का प्रयोग भी किया गया है। विद्यार्थियों, अब इसके अगले चरण में कुमकुम पत्रो भारत की जय बोल दो, उसको करो प्रणाम दुर्गों में, उसको करो प्रणाम दृगों में नीर है, झेलम की आंखों वाला कश्मीर है। बजरे और शिकारे उसकी झील के, लगते बन जा रे तारे कंदिल से, किसी नारियल वन की गए सुगंध से, अंतरिप के दुरागत मकरंद से, फूटा करता नए गीत का अंतरा, कुछ क्षण को दुख भूले विहसती है धरा। दो छवि कालों के अंतर आवास में, कोई बादल घुमड़ रहा आकाश में। विद्यार्थियों, यहाँ कैद अर्थात बंदी, किरण यानी किरण, कुमकुम यानी रोली सिंदूर, दृग यानी आंखें, शिकारे एवं बजरे छोटी नाव, कंदिल यानी लालटेन चिमनी, अंतरीप यानी द्वीपों के बीच की उठान, मकरंद यानी पराग, अंतरा यानी विराम, आवास निवास, दुरागत दूर से आती हुई, विहसती है यानी खुश होती है। तो विद्यार्थियों, इसका संदर्भ तो पूर्वत रहेगा और प्रसंग में वही चारों ओर अशांति का वातावरण है, पूजा अर्चना के नाम पर पाखंड है। इन संकीर्णताओं से ऊपर उठने की हम सभी को अति आवश्यकता है। विद्यार्थियों, यहाँ कवि पद्य के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जिस मंदिर मस्जिद गिरजे में कैद पड़ा इंसान हो, आओ उसमें किरण की वाड़ खोल दो, कुमकुम पत्रो भारत की जय बोल दो, उसको करो प्रणाम दृगों में नीर है, झेलम की आंखों वाला कश्मीर है। बजरे और शिकारे उसकी झील के, लगते बन जा रे तारे कंदिल से। विद्यार्थियों, कवि कहते हैं कि मुझे ऐसे मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर अर्थात चर्च में कोई आस्था नहीं है जिन इबादत गाहों ने मनुष्य और इंसानियत को बंदी बना लिया है, मानव संकीर्णताओं में फंसकर रह गया है। इन पूजा गृहों के दरवाजे खोलकर इनके पास तक सच्चा ज्ञान आने दो। भारत के अमर सपूतों, भारत की जय जयकार करो। जो दुखी है, परित्यक्त है, उनका भी सम्मान करो। आगे कवि भारत का चित्रात्मक वर्णन करते हुए कहते हैं, झेलम की आंखों वाला कश्मीर है, बजरे और सिकारे उसकी झील के, लगते बन जा रहे तारे कंदिल से, किसी नारियल वन की गेय सुगंध से, अंतरीप के दुरागत मकरंद से, फूटा करता नए गीत का अंतरा, कुछ क्षण को दुख भूल विहसती है धरा। दो छवि कालों के अंतर आवास में, कोई बादल घुमड़ रहा आकाश में। यहाँ कवि कहते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है नारियल वन की सुगंध प्राप्त करने योग्य है किसी उठी हुई भूमि के भाग से पराग की खुशबू लगातार आ रही है। सभी और प्राकृतिक शोभा उपस्थित है, आनंद की अनुभूति हो रही है। इसके पश्चात हमारे मन से प्रसन्नता पूर्वक गीत की पंक्ति अनायास ही निकलने लगती है। ऐसी स्थिति में धरती माता अपने पहले दुखों को भूल जाती है, वो प्रसन्न होने लगती है। धरती पर खुशहाली तथा प्रसन्नता का वातावरण व्याप्त हो जाता है। स्वतंत्रता से पहले की स्थिति तथा बाद के बीच का अंतराल हमें बलिदानों का स्मरण करा देता है। जिस प्रकार आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय में भाव जागरण का दृश्य उपस्थित हो रहा है।
तत्सम शब्दावली से युक्त भाषा का प्रयोग किया है। यथा कुमकुम पत्रो दीर्घ दुरागत विहस्ती, और इसके अतिरिक्त गयता तथा संगीतात्मकता का गुण है। तुकांत शैली है, अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी हुई है, अर्थात निराली है। आइए अगले चरण में। सर्जन की मंगल बेला में धूमकेतु क्या चाहता है, बच्चों की पावन उत्सुकता तौल दो, देशज मित्रों भारत की जय बोल दो। हम अनेकता में भी तो हैं, एक हैं। हम अनेकता में भी तो हैं एक ही, हर झगड़े में जीता सदा विवेक ही। कृति आकृति संस्कृति भाषा के वास्ते, बने हुए हैं मिलते जुलते रास्ते। विद्यार्थियों, यहाँ शब्दार्थ में सर्जन अर्थात रचनात्मक, रचना, मंगल बेला यानी पावन समय, धूमकेतु अर्थात पुच्छल तारा, लक्षणा के अर्थ में अलगाववादी शक्तियां, पावन यानी पवित्र, उत्सुकता यानी जिज्ञासा, देशज यानी पड़ोसी देश, देश से उत्पन्न, विवेक यानी ज्ञान। विद्यार्थियों, संदर्भ पूर्वत रहेगा और प्रसंग में फिर वही थोड़ा जो इसमें दिया गया है। भारत अनेकता में एकता का देश है। कवि ने स्वतंत्रता के उपरांत की पावन बेला का वर्णन इस पद में किया है। तो देखिए इसकी व्याख्या। कवि कहता है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद नव निर्माण की पावन बेला है। इस अवसर में कुछ विभाजन शक्तियां भी कार्य कर रही है। जिस प्रकार आकाश में धूमकेतु तारा होता है, उसी प्रकार हमारे देश में विभाजक शक्तियां इसको तोड़ने का कार्य कर रही है। हमारी पीढ़ी के मन में स्वतंत्र भारत के बारे में अनेक जिज्ञासाएं थी। उनकी जिज्ञासाओं के विषय में भली भांति सोचें, विचारें। मेरे पड़ोसी राष्ट्र, तुम तो भारत से ही जन्मे हो, अतः तुम्हें भी भारत के जय जयकारे के नारे लगाने ही चाहिए। भारत में विभिन्न भाषा भाषी संस्कृतियों, रूप रंग, छोटे बड़े लोग निवास करते हैं। भारत अनेकता में एकता का देश है। इसके बाद भी हम सभी एक हैं, भारतीय हैं। देश की स्वतंत्रता को बनाए रखना ही सबका उद्देश्य है। हम सब एक हैं। काव्य सुंदर भाषा तत्सम शब्दों से युक्त भारतीय संस्कृति की विशेषता अनेकता में एकता का उल्लेख कवि ने किया है। वो लक्षण प्रधान तथा गेय शैली अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग कवि ने भी किया है। आस्थाओं की टकराहट से लाभ क्या, मंजिल को हम देंगे भला जवाब क्या। हम टूटे तो टूटेगा यह देश भी, मैला वैचारिक परिवेश भी। सर्जन रत हो आजादी के दिन जियो, श्रमकर्ताओं, रचनाकारों, साथियों, शांति और संस्कृति की जो बहती स्वाधीन जाह्नवी, कोई रोके बलिदानी रंग घोल दो। रक्त चरित्रों भारत की जय बोल दो, भारत की जय बोल दो। यह शब्दार्थ आस्था, विश्वास, टकराहट यानी लड़ाई, मतभेद, मंजिल उद्देश्य, भावी पीढ़ी, जवाब यानी उत्तर, महिला यानी गंदा, परिवेश यानी वातावरण, सर्जन रत यानी निर्माण कार्य में लीन, श्रमकर्ताओं यानी कि मजदूर, रचनाकारों से आसे यहाँ साहित्यकारों, जाह्नवी अर्थात गंगा, स्वाधीन यानी स्वतंत्र, रक्त चरित्रों भारत माँ के लाल। संदर्भ वही पूर्वत। प्रसंग में वीरेंद्र मिश्र जी यद्यपि संघर्षों के कवि हैं, फिर भी इस पद्यांश में कवि ने शांति, सुख तथा समृद्धि की कामना की है। विद्यार्थियों, यहाँ व्याख्या में ये इस प्रकार है इसकी। आस्थाओं की टकराहट से लाभ क्या, मंजिल को हम देंगे भला जवाब क्या। हम टूटे तो टूटेगा यह देश भी, महिला वैचारिक परिवेश भी। कवि कहते हैं आपसी परंपराओं, रीति रिवाजों के टकराने से कोई लाभ नहीं है। ये सभी लोगों की अपनी आस्था के केंद्र हैं। यदि हम भारतीय आपस में लड़ते रहे तो भावी पीढ़ी को हम क्या कोई जवाब देंगे। यदि हम बटेंगे तो निश्चित रूप से देश भी बढ़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा। लोगों में आपस में विभिन्न मतभेद हैं, अतः विचारों में संकीर्णता है। इस संकीर्णता को समाप्त कर दीजिए। रचनात्मक कार्य करने में समय लगाइए, स्वाधीन भारत में जिए।
सृजनरत हो आजादी के दिन जियो, श्रमकर्ताओं रचनाकारों साथियों, शांति और संस्कृत की जो बहती स्वाधीन जाह्नवी, कोई रोके बलिदानी रंग घोल दो, रक्त चरी तो भारत की जय बोल दो। रचनात्मक कार्य करते हुए हम स्वाधीन भारत में जिएं, स्वाधीन भारत में जीवन यापन करें। मजदूरों, साहित्यकारों, विभिन्न निर्माण कार्य में लगे लोग, देश हित में लगातार कार्य करते रहो। हम शांति तो स्थापित करें, किंतु शांति और संस्कृति की पूर्ण वेग से बहती हुई स्वाधीनता की गंगा को कोई रोकने का प्रयास करे तो उसका मुकाबला हम अपना बलिदान करके दें। हे भारत के नवयुवकों, तुम सदैव भारत माँ की जय जयकार करने को तैयार रहो। भारत माता की जय बोलने के लिए तत्पर रहो। अंदर मिश्रित शब्दावली, मुक्त तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे मंजिल, जवाब, परिवेश, शांति। कवि ने आपसी मतभेदों को मिटाने का आह्वान किया है। संगीतात्मकता तथा गेयता पाई जाती है। तो साथियों, यहाँ पर विद्यार्थियों, यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। जब तक मेरी इस वीडियो को देखते रहिए, मेरे वीडियो को सतत देखते रहिए, समझते रहिए, बार बार देखें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और कमेंट्स में मुझे सुझाव जरूर दें। जय हिंद।